चले, तो आज की क्लास है अपनी मात्रक पद्धति। जैसा कि कल की क्लास के अंत में मैंने बताया था कि मात्रकों को लिखने की 4 पद्धतियां होती हैं। आज इन्हीं पद्धतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए वो पद्धतियां हैं कौन कौन सी। एक है एसआई पद्धति, एक है सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। ये 4 पद्धतियां होती हैं मात्रकों को लिखने की या उन्हें मापने की। इनमें जो एसआई पद्धति होती है ये महत्वपूर्ण पद्धति है, इंपॉर्टेंट है ये। उसका कारण ये होता है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, क्योंकि इसका नाम जो होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति अर्थात ये सभी राष्ट्रों में मान्य है, अंतरराष्ट्रीय है, सभी देशों में ये मान्य है, इसकी मान्यता हर एक जगह है। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है कि यदि आप इस पद्धति में किसी राशि को मापते हैं तो उसका जो मात्रक होगा वो सभी देशों में मान्य होगा। सभी अंतरराष्ट्रीय है, सभी देशों में वो मान्य होगा। अब जो ये सीजीएस पद्धति है, तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें आपको जो लंबाई नापनी है वो किस में नापनी है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान नापना है ग्राम में, और यह समय जो होता है वो होता है सेकंड में मापा जाता है। तीसरी पद्धति है एमकेएस। एमकेएस माने मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। चौथी पद्धति है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। अब हम बात कर लेते हैं पहले एसआई पद्धति के बारे में। तो एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियां हैं प्लस 2 पूरक मूल राशियां हैं। पूरक मूल राशियां हैं। अब देखिए कौन कौन सी 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां हैं एसआई पद्धति की: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इनका जो मात्रक होता है, देखिए इनके मात्रक के बारे में हम बात कर ले तो लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा होती है। इन 7 मूल राशियों की ये 7 मात्रक लिखे हुए हैं। अर्थात इन भौतिक राशियों को एसआई पद्धति में इन मात्रकों द्वारा नापा जाएगा, इनके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब हम आपको एक चीज, अभी ये 2 पूरक मूल राशि है उनके बारे में बात कर ले। वो 2 पूरक मूल राशियां हैं। पहली राशि है कोण, एंगल जिसको आप बोलते हैं एंगल। एंगल का मात्रक होता है रेडियन। और दूसरी जो राशि होती है पूरक राशि वो है घन कोण। घन कोण अर्थात स्टेरेडियन। कोण को रेडियन में मापा जाएगा और घन कोण को स्टेरेडियन में। एसआई पद्धति की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ चीजें और इसकी बचती हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। मात्रक लिखने के कुछ सावधानियां होती हैं, मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं। सावधानियां, ये कुछ सावधानियां हैं मात्रकों को लिखने के लिए। पहली सावधानी क्या कह रही है कि मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, छोटे अक्षर मतलब स्मॉल लेटर द्वारा लिखे जाएं।
यदि आपको किसी मात्रक का संकेत लिखना है तो उसका संकेत का जो वर्ड रहेगा आपका वो स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे देखिए मीटर का जो होगा वो होगा स्मॉल एम, किलोग्राम स्मॉल के स्मॉल जी, सेकंड स्मॉल एस। पहला कह रहा है कि मात्रा का संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाना, यानी आप किसी मात्रा के संकेत लिखना चाहते हैं तो उसका संकेत इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे कि मीटर का मैंने लिख दिया, किलोग्राम और सेकंड का। दूसरी बात कह रहा है कि यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है तो बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाना चाहिए। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी मात्रक ये होते हैं इनमें कुछ मात्रक ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं, अर्थात किसी वैज्ञानिक के सम्मान में वो रखा गया है। जैसे कि यहाँ ये एक केल्विन है और एक एम्पियर है। मूल राशियों में ये दो मूल मात्रक ऐसे हैं, केल्विन और एम्पियर, जो किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम है। केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, तो यहाँ कह रहा है कि वो वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है उसका संकेत कैपिटल लेटर में लिखा जाए, अर्थात केल्विन का जो संकेत होगा वो कैपिटल के इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरह से एम्पियर भी एक वैज्ञानिक का नाम है, इसका भी जो संकेत बनेगा वो इस कैपिटल ए बनेगा। ठीक है। कैंडेला ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो इसे स्मॉल में लिखेंगे। मोल भी किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अब मोल में क्या है कि देखिए यम हम लिख नहीं सकते हैं, स्मॉल एम बस लिखेंगे नहीं क्योंकि मीटर का स्मॉल एम होता है, दिक्कत खड़ी होगी आगे। और कैपिटल एम हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। तो मोल के लिए हम पूरे MOL इसका पूरा वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये सावधानियां हो गई इतनी। अगली सावधानी ये कह रही है कि संकेतों को हमेशा एक वचन में लिखना। ये जो संकेत है इन संकेतों को हमेशा एक वचन में सिंगुलर नंबर में लिखना है। सिंगुलर नंबर का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे आपको लिखना है किसी जगह, आपके पास 1 मीटर है तो आप उसको लिखेंगे क्या, 1 एम। यदि 5 मीटर हो गया तो इसे आप क्या लिखेंगे, 5 MS। 5 मीटर नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये कह रहा है कि हमेशा वो कैसा रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा। यानी आपको यहाँ केवल M बस ही लिखना है, चाहे वो संख्या सिंगुलर हो या प्लूरल हो। संख्याएं सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, अपने को उसमें नहीं जाना है। आपका जो भी संकेत रहेगा वो केवल और केवल ये चीज रहेगा। आपको सेकंड लिखना है तो आप केवल यस बस लिखेंगे। केजी लिखना है तो आपको केवल केजी लिखना है, इसमें यस नहीं जोड़ना है, इसको प्लूरल नहीं बनाना है। चाहे आपको वो 10 केजी का हो, 50 केजी का हो या 1 केजी का हो, आप उसका केवल केजी ही लिखेंगे। तो ये भी हो गया सिंगुलर नंबर का उपयोग करना। अगला नंबर कह रहे हैं संकेतों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। संकेत जब लिखते हैं तो अधिकांशतः आप लोग कोई चीज शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसके आगे क्या करते हैं, डैश लगाते हैं, इसे बिंदी लगा देते हैं, है ना, ये डॉट लगा देते हैं कि ये शॉर्टकट के लिखा हुआ है। लेकिन आपको उस ट्रिक का उपयोग मात्रक पद्धतियों में नहीं करना है, मात्रकों में नहीं करना है। आपका यदि मीटर का संकेत यम होता है तो केवल और केवल आपको यम ही लिखना है, इसके आगे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिंदी लगाने की जरूरत नहीं कि इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं मीटर का तो यम के आगे डॉट लगा दे, या केल्विन लिख रहे हैं तो के के आगे हम डॉट लगा दे, ऐसा नहीं होगा। आपका केवल के बस होगा और केवल यम बस रहेगा। फिर अगली बात कहता है कि संकेतों का पूरा नाम छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाए। हाँ, अब बात चलती है प्रमुख मेन चीज में। क्या बात कह रहा है वो कि यदि संकेत का आपको पूरा नाम, किसी जगह आपको जरूरत हो गई कि आप संकेत का पूरा नाम लिखें, तब आपको ये नहीं देखना है कि किसी वैज्ञानिक का नाम है या किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं। जैसे मीटर का जब आपको पूरा इंग्लिश लिखनी है तो आप उसको ऐसे ही लिखेंगे, METR। इसी तरह से यदि आपको एम्पियर लिखना है तो एम्पियर इस तरीके से लिखा जाएगा। बात हम यहां कर रहे थे, यहां भले ही एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है तो उस नियम को लागू करना है, वैज्ञानिक के नियम वाले को लागू करना है केवल काहे के लिए, जब आपको एम्पियर का केवल संकेत बस लिखना पड़े तब आप ए का उपयोग करें। लेकिन यदि एम्पियर का पूरा नाम लिखने की जरूरत है तो फिर आपका वो स्मॉल ही रहेगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं, इन सावधानियों को आप ध्यान रखें।
किसी भी जगह मात्रक लिखे इन सावधानियों को ध्यान में रखकर ही मात्रक लिखे। चले अब आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम दूसरी पद्धति की बात कर लेते हैं। तो दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, इसका पूरा नाम मैंने आपको अभी बताया था, क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखिए इस पद्धति में जो लंबाई मापी जाती है, लंबाई वो मापी जाती है किसमें? सेंटीमीटर में। वजन यानी द्रव्यमान जो मापा जाता है वो मापा जाता है ग्राम में, ग्राम में। और समय, समय के लिए सेकंड का ही उपयोग होता है। ये हो गई सीजीएस पद्धति। तो जिस प्रकार से आप एसआई पद्धति में देखिए कि लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तो यही इन्हीं भौतिक राशियों को सीजीएस में जब आप मापेंगे, सीजीएस में उसको लिखेंगे तो लंबाई को सेंटीमीटर में माप के लिखेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में माप के लिखेंगे और समय को सेकंड में माप के लिखेंगे। फिर थोड़ा सा हम तीसरी पद्धति एमकेएस के बारे में बात कर लें। एमकेएस पद्धति, तो एमकेएस पद्धति, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड। देखिए इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस पद्धति में जब आप मापेंगे, हालांकि ये पद्धति एसआई की तरह ही है। और एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि ये जो आपकी एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति एमकेएस का ही विस्तारित रूप है, वर्धित रूप है। एसआई पद्धति एमकेएस की ही वर्धित पद्धति है, यानी इसमें सभी राशियों को डिटेल से इकट्ठा किया गया है, इसमें कुछ राशियों को लिया गया है। अब हम बात करें चौथी पद्धति की, तो चौथी जो मापन पद्धति है वो है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसका पूरा नाम एफ से होता है फुट, टी से होता है पाउंड और एस से होता है सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। अब इस पद्धति में आपको लंबाई मापना है किसमें? फुट में। लंबाई को मापना है फुट में। द्रव्यमान मापने के लिए आप उपयोग करेंगे पाउंड का और समय के लिए इसमें सेकंड ही होता है। तो देखें जिस तरह एसआई में लंबाई मापी जाती है मीटर में, उसी तरह सीजीएस में लंबाई मापी जाती है सेंटीमीटर में, और ठीक उसी प्रकार से एफपीएस पद्धति में लंबाई मापी जाती है किसमें? फुट में। यानी लंबाई का जो मात्रक इसमें होता है वो होता है फुट, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है पाउंड, और समय का मात्रक होता है इस पद्धति में सेकंड। समय का होता है सेकंड। ये तो ये चारों पद्धतियां हो गई। अब आपको थोड़ा सा फुट और पाउंड के बारे में बता देते हैं। सेकंड के बारे में तो शायद पता ही होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। हालांकि इसके बारे में तो इन पद्धतियों का तो पूरी फिजिक्स में उपयोग ही है, तो आगे चलकर इनके बारे में हम विशेष चर्चा करते रहेंगे। एफपीएस पद्धति के बारे में जरूर थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे देते हैं कि लंबाई का मात्रक होता है इसमें जो फुट, वो आप 1 फुट में 0.3048 मीटर या 3.48 सेंटीमीटर होता है। देखिए ये जो फुट होता है, फुट में 1 फुट में 0.3048 इतने मीटर होता है। यदि आप इसको सेंटीमीटर में बदले तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट की लंबाई, 1 फीट जो होता है उसकी लंबाई होती है 30.48 सेंटीमीटर। फिर हम पाउंड की बात करें, द्रव्यमान नापने के लिए, वजन नापने के लिए इस पद्धति में पाउंड का उपयोग करते हैं। तो 1 पाउंड का मतलब होता है, 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.4535 किलोग्राम। या आप इसको ग्राम में यदि करना चाहे किलोग्राम, और यदि आप इसे ग्राम में करना चाहे तो ये होता है 453 × 5 ग्राम। ये देखिए
यानी 453 ग्राम, लगभग लगभग 453 ग्राम को ही बोला जाता है 1 पाउंड। 1 पाउंड वजन का, यदि आप कोई चीज 1 पाउंड लेने जाते हैं तो आपको कितनी मिलेगी, आपकी भाषा में कितनी मिलेगी, 453 ग्राम मिलेगी। वो 453 हालांकि 5 होता है, तो 453.5 ग्राम आपको वो वस्तु मिलेगी। उसी तरह से यदि आप लंबाई को मापने जाएंगे तो 1 फीट यदि आपको नापना है तो आप अपने स्केल का उपयोग करें जो आप साधारणतः करते हैं, तो उसमें होगी 30.48 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर लंबाई को 1 फुट बोला जाता है और 453.5 ग्राम को 1 पाउंड बोला जाता है। तो ये जानकारी हो गई एफपीएस पद्धति के बारे में। चले, तो इन्हें आप विस्तार से पढ़ें, विस्तार से समझें, इनका उपयोग पूरी फिजिक्स में होने वाला है। और ये इस लेसन की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जितने भी परिमाण होंगे उन सभी परिमाणों को व्यक्त करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्रक की, और मात्रक लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्रक पद्धतियों की। तो मैंने विस्तार से इनके बारे में बता दिया है, अब आप इनका अध्ययन करें। मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।